नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई का अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विश्व हिंदी अकादमी मुंबई भी हर वर्ष मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट करवाती है और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मैं 19 तारीख से लेकर आज यानी कि 23 तक बराबर रहा हूँ। यानी कि 5 दिन का जो ये लिटरेचर फेस्टिवल है वो आज उसका समापन होने जा रहा है। इस दौरान हमने देश ही नहीं विदेश के भी कई लेखकों को, साहित्यकारों को, गीतकारों को, कवियों को, विद्वानों को अलग अलग क्षेत्रों में जो लिख रहे हैं उनको हमने सुना और उनकी पुस्तकों को हमने पढ़ा भी। हम ऐसा मानते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि महानगरों में ही ज़्यादा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ या बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन जब इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल में जब आते हैं आप और जब नए नए लेखकों को सुनते हैं तो आपका दिमाग खुल जाता है कि वाकई नया क्या है, हकीकत क्या है और लेखनी क्या है। जो गांव से निकला हुआ लेखक जब अपनी बात कहता है तो वो बड़े बड़े यहाँ पर जो विद्वान हैं जिनका नाम पूरे विश्व स्तर पर जाना जाता है, कभी कभी हमको इन वक्तव्यों में ऐसा लगा कि वो नए लेखक के सामने वो बहुत छोटे दिख रहे हैं क्योंकि जब उनका सत्र चल रहा है हम देखते हैं एक नया लड़का उड़ीसा का, बिहार का, वो जब बात करता है तो ऐसा लगता है कि यार हम उस हस्ती को देखकर आए थे इस सत्र में, लेकिन सुन तो असली में इन्हीं को रहे हैं। और सत्र के दौरान भी जब वो बड़ा लेखक कहता है उससे कि यार, तो वो बीच में टोक देता है कि लेट मी कंप्लीट माय व्यू, माय सेंटेंस। इतनी हिम्मत, इतना साहस, उतनी लेखन की ताकत उसकी। तो ऐसे एक ही नहीं कई लेखक हमने सुने हैं और हम उनसे मिले भी हैं, बातचीत भी की है। और अलग अलग भाषा, जैसे कि हमारे भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, उनके तो लेखक आए हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसी भी कई भाषाएं हैं जो भारत की जो उस भाषा में लिखते हैं और वो बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी लेखनी को देखकर, उनकी लोकप्रियता को देखकर ही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उन्हें आमंत्रित किया गया। और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर एक बार जो भी लेखक आ जाता है उसकी पहचान पूरे विश्व स्तर पर होती है। तो जैसे कि पुस्तकों के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ कि खूब पुस्तकें बिक रही हैं, तो आज लेखक निश्चित रूप से हिंदी का तो लेखक खूब बिकता ही है, लेकिन अन्य भाषाएं यानी कि भारतीय भाषाओं के लेखक भी खूब बिक रहे हैं और उनको देश ही नहीं विदेशों में भी वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। 5 स्टार होटल होती है, आने जाने की प्लेन की टिकट होती है। तो आज का लेखक बहुत समृद्ध है और आने वाले दिनों में भी वो और समृद्ध होगा, क्योंकि उनके उपन्यास पर फिल्में भी बन रही हैं, वेब सीरीज भी बन रही है, पहले सीरियल भी बनते थे। तो इस तरह से अच्छा अगर लेखन है, नया लेखन है और उनमें कुछ बात है तो निश्चित रूप से आप बिकेंगे भी और लोकप्रिय भी होंगे। तो 5 दिन के सत्रों में हमने सबको सुना और आज का ये समापन है। शाम को इसकी पार्टी भी होगी, उसमें भी शरीक रहेंगे। तो इस तरह से मैंने भी कई पुस्तकें खरीदी हैं और उन्हें पढ़ा भी है। और कई बार ऐसा लगता है कि यार लेखक बनना सरल भी है लेकिन कठिन भी बहुत है, क्योंकि उसमें डूबना होता है और ईमानदारी से कलम चलाना पड़ती है। तो आप जो भी लेखक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बनिए, आपको सफलता मिलेगी। हाल ही का जो एक सत्र कल भी उन्हें मैंने सुना था, मनोरंजन व्यापारी कलकत्ता के हैं, वो रिक्शा चलाते थे लेकिन आज साहित्य जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है। 5 बार वो जेल जा चुके और अनपढ़ है, लेकिन देखिए एक अनपढ़ व्यक्ति बड़ा लेखक बन गया, साहित्य जगत में इतने बड़े बड़े पुरस्कार ले लिए। और एक पढ़ा लिखा आदमी भी अगर उसकी वो सक्रियता नहीं है, लेखन में उसका दिमाग नहीं है, तो वो लेखक नहीं बन सकता। इसलिए जो अंदर से निकलता है, जो आप सामने देखते हैं, उसको अपने तरीके से लिखते हैं,
वो लेखनी है और वो चर्चित होती है और वो प्रेरणा भी देती है। नमस्कार। धन्यवाद।